हाँ हो जाए। चलिए हेलो हेलो हेलो, चलिए शुरू करें हम लोग। हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं। श्री संयम प्रकाश नामधेयम्, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और हम सबको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किन बातों को किस तरह से किस रीति से अपनाना चाहिए, वो सब चर्चाएं यहाँ चल रही है। इस संबंध में हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य तक की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं और आज इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। परिग्रह परिमाण अणुव्रत के स्वरूप को लेकर पेज नंबर है 547, 547 नंबर का पेज है। प्रकरण
बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा बहुत अच्छी है, हम लोगों के लिए भी विशेष प्रयोजनभूत है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब परिग्रह के चक्कर में उलझे हैं, हम सब परिग्रह के चक्कर में फंसे हैं, हम सब परिग्रह के चक्कर में उलझे और फंसे हुए हैं। इसलिए ये परिग्रह को यहाँ नागिन कह करके पुकारा गया है। ये परिग्रह माने इच्छाएं, परिग्रह माने आकांक्षाएं, परिग्रह माने तमन्ना, परिग्रह माने विषयों के संग्रह करने की वृत्ति, वो सब परिग्रह की कोटि में आता है। आप देखिए 547 नंबर पेज नीचे परिग्रह परिमाण अणुव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। किसका नाम परिग्रह है? तो जवाब दिया, धन धान्य आदि 10 प्रकार के चेतन और अचेतन रूप परिग्रह में ममत्व रूप परिणामों को रोककर परिमाण करना अर्थात सीमा निश्चित कर लेना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। इस दुनिया में 2 तरह के पदार्थ हैं, कुछ चेतन हैं और कुछ अचेतन हैं। प्रत्येक जीव के साथ 2 तरह के परिग्रह जुड़े हुए हैं, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। लेकिन ये चेतन और अचेतन पदार्थों का संयोग परिग्रह नहीं होता, क्योंकि आगे चल कर के उमा स्वामी आचार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और ये कहेंगे कि भाई चेतन और अचेतन ये संयोग होने मात्र का नाम परिग्रह नहीं है, परिग्रह तो मूर्छा का नाम है, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। यहां भी रत्नकरण श्रावकाचार्य का 61 नंबर का ये श्लोक प्रस्तुत करके बात कही गई। परिग्रह में जो ममत्व रूप परिणाम है, बस उस ममत्व परिणाम को परिग्रह कहते हैं। उस ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, वो असली परिग्रह है। आपके संयोग में कितने पदार्थ हैं, आप कितने पदार्थों को एकत्रित लिए हुए बैठे हुए हैं, इसमें आपकी नहीं चलती है, क्योंकि पदार्थों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये अपनी योग्यता से होता है, इसमें हमारी नहीं चलती। कितनी गाड़ियां होगी, कितने बंगले होंगे, कितना लंबा चौड़ा मकान होगा, पत्नी पुत्र परिवार कौन कौन होगा, कितना धन होगा, कैसी जॉब होगी, कैसा बिजनेस होगा, उसमें कितनी इनकम होगी, कितना इकट्ठा होगा, बोले आपकी चलती नहीं है इसमें। तो जो असली परिग्रह है, वो असली परिग्रह है उन पदार्थों के प्रति जो ममत्व का भाव है, जो अपनेपन का भाव है, जो एकत्व बुद्धि है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति का नाम परिग्रह है। और जब परिग्रह के परिमाण करने की बात आती है तो उस आसक्ति को छोड़ना महत्वपूर्ण है। धन तो छोड़ा, मकान तो छोड़ा, बाहरी परिग्रह तो छोड़ा, लेकिन ममत्व कितना छूटा। जैसे ऐसा कहते हैं, एक व्यक्ति घर से बाहर निकला, साथ में विद्वान थे और उन्हें दिखा रहा था गाड़ी में ले जाकर साथ में कि ये जो हवेली है ना, क्या क्या ये अभी 2 महीने पहले हमने निकाली है 2 करोड़ में, अभी हमने 2 करोड़ में इस हवेली को निकाल दिया, हवेली को निकाल दिया 2 करोड़ में। भाई आभास 2 करोड़ में हवेली को निकाला है, हमने हवेली को निकाला है कि हवेली ने हमें निकाला है? क्या बात तो सच्ची यही है ना कि हम हवेली से निकल गए क्या, लेकिन कथन कैसा कर रहे हैं, हमने 2 करोड़ में हवेली को निकाल दिया, हम इसे लेने वाले खरीदने वाले हैं। फिलहाल तो अभी हम इसमें रह रहे हैं, लेकिन इसे लेने वाले हैं, ये निकाल दिया था। भूतकालीन पदार्थों के साथ में भी तन्मयता लेकर के बैठा है, उसको निकाल देने के बावजूद भी आज भी उसमें मैं पन्ना बैठा, हमारा ही तो था, हमारा ही तो था।
अरे अब ये तो अपना ही, ये तो आज भी उसके प्रति वो लगाव बैठा हुआ है। लगाव टूटना चाहिए था, तन्मयता टूटनी चाहिए थी। अपनापन कम नहीं हुआ तो कुछ कम नहीं हुआ, उसे कम होना नहीं कहते हैं। कम होना किसे कहें? जब अपनापन कम हो तो उसे अपनापन कहें। ममत्व कम करने का नाम परिग्रह का परिमाण है। चीज अंदर से जुड़ती है, और जिसका बाहर में ममत्व पर वस्तुओं के प्रति कम होता चला जाता है, निश्चित ही उस व्यक्ति का बाहरी परिग्रह भी कम होता जाएगा। परिग्रह परिमाण के संदर्भ में यहां बात कह रहे हैं। देखिए 548 नंबर पेज पर, जैसे बाह्य में स्त्री पुत्र, दासी दास, परिवार, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, धन धान्य, स्वर्ण, रूपा, रूपा माने होता है चांदी, रूपा शब्द का अर्थ चांदी, तो स्वर्ण रूपा सोना और चांदी, माणिक मोती, शैया, आसन, घर, आभरण माने आभूषण, वस्त्रादिकों का परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा का परित्याग करना, एवं अभ्यंतर के क्रोध लोभादि रूप रागादि भाव परिणामों में उत्कृष्टता का एवं उत्कटता का अभाव रूप करना, एवं परिग्रह की मर्यादा करना। ये कह रहे हैं भाई साहब, इनकी मर्यादा बांध लो। कहां तक अनाप शनाप? आप कल्पना करके देखना, अपने अपने घरों में कितना सामान ऐसा पड़ा हुआ होगा जो सामान आप सिर्फ दीपावली की सफाई के समय देखते हैं। कब देखा था आपने उस सामान को? दिवाली की सफाई होना भी बंद हुए अब तो, क्या करते भी हैं कि नहीं पता नहीं। जहाँ जहाँ पहले पहले तो होती थी हर साल, कौन करता है, किसके पास में फुर्सत है, कहाँ फुर्सत मिलती है, कौन करेगा, जो है सो है, ठीक है। लेकिन आप सोचना, उसमें जो अटाला दिखता है आपको, और आप ये सोच करके उसे धर देते हैं, रहने दो कभी काम आएगा, काम आएगा, कभी काम आएगा। कितने साल हो सकता है, पिछले 10 साल से आप ये बात कह रहे हो कि रहने दो कभी काम आएगा, लेकिन वो कभी काम नहीं आता है। कितनी अलमारियां पड़ी होगी, सच में अपने घर में जाकर के देखना, कितनी चप्पल जूतों की जोड़ियां होगी आपके पास में, कितनी चप्पलें हैं। खराब हो जाती है तो भी फेंकी नहीं जाती है, नई आ जाती है वो फेंकी नहीं जाती है। कितने जूते होंगे, कितनी बेल्ट होंगी, कितने कुर्ते होंगे, कितने शर्ट होंगे। साड़ियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो डिपार्टमेंट, वो तो साड़ियाँ सूट वगैरह उनकी तो क्या बात करें, इसलिए मैं तो बात इधर ही करूँ ना मैं। वो तो सीमा के बाहर है, कम होती नहीं है। साल में कहो 25-50 और बढ़ जाए, क्या हर साल 25-50 की संख्या में बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कहाँ तक जगह नहीं है। जितना मकान, वो मकान कम पड़ता है, बड़े से बड़े मकान भी कम पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये परिग्रह की मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है। और जितना परिग्रह इकट्ठा किया हुआ है, सबके प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, इस आसक्ति के परिणाम को लेकर के कहाँ जाएगा भाई। आभरण, वस्त्र, आभूषण मर्यादित तो होने चाहिए। हमारे एक रूपचंद जी साहब बैठते थे, प्रवचन में आते थे, बुजुर्ग थे काफ़ी, अब तो डेथ हो गई, बहुत साल हो गए, लेकिन वो 2 ही ड्रेस पहनते थे, मतलब और ज़्यादा भी होगी उनके पास में, लेकिन लाइफ टाइम उनका नियम था। हमने करीब 20 साल उनको देखा होगा, होली से लेकर के दिवाली तक और दिवाली से लेकर के होली तक बस फिक्स ड्रेस। माने दिवाली से लेकर के होली तक के बीच में बस वो एक कोट पहनते थे, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और कोट, बस फिक्स। कहीं जाओ, मंदिर आओ, कहीं भी जाओ, फिक्स बिल्कुल। और होली से लेकर के दिवाली तक वाइट पैंट और वाइट शर्ट। अब वो हो सकता है वो वाइट पैंट वाइट शर्ट की 4 जोड़ियां हो उनके पास में क्या, लेकिन सेम बिल्कुल, कभी भी कहीं भी, कहीं शादी में मिल जाएं, कहीं मंदिर में मिल जाएं, कहीं बैठक में मिल जाएं, कहीं आयोजन में मिल जाएं, सेम, बस कुछ नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। आप तो अभी अलमारी खोलते हो और आपको ये विकल्प चालू हो जाते हैं, ये पहनूं कि ये पहनूं। 10 मिनट तो आपको ये ढूंढने में लगते हैं, ये हे भगवान।
कितने संकल्प विकल्प हैं? ये सारे संकल्प विकल्प जितना कम होता है उतने कम विकल्प होते हैं। जिसके पास में जितना ज्यादा होता है, अरे वो संपत्ति ही ज्यादा नहीं है, संयोग मात्र ही ज्यादा नहीं है, उसके चक्कर में जो संकल्प विकल्प हैं वो कितने खतरनाक हैं। यहाँ तो विकल्पों से बचाना प्रयोजन है, यहाँ तो प्रयोजन उन व्यर्थ के विकल्पों से उपयोग को हटाकर स्वभाव सन्मुख करना, ये मूल प्रयोजन है। प्रयोजन तो ये है कि दृष्टि पर पदार्थों से हटे। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही मात्र कारण है कि उनमें सुख बुद्धि दिखाई देती है। जैसे पर में सुख बुद्धि दिखाई देती रहेगी, जैसे बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि दिखेगी, वो उन्हें ही एकत्रित करेगा। आपको किस में सुख बुद्धि दिखाई दे रही है? अभी तो बाहर में मकान में स्टोरेज है, वो तो अलग बात है। अभी दिमाग में भी स्टोरेज होने लगा है। और दिमाग में किन बातों का स्टोरेज होता है? वो भी कचरा होता है, गंदगी। उसने ये कह दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया था। आप अपने दिमाग में भी स्टोरेज बना करके रखे हुए हैं। आपके अपने दिमाग के उस स्टोरेज की भी सफाई करनी पड़ेगी। घर की सफाई तो साल में एक बार कर देते होंगे, लेकिन दिमाग की सफाई की जरूरत नहीं है क्या? मन की सफाई की जरूरत नहीं है क्या? ये बाहर में परिग्रह हटा, बाहर में वस्तुएं कम हुई, लेकिन अंदर में जो ममत्व परिणाम हैं, ये जो शब्द दिए हैं यहाँ पर, रागादि भाव परिणामों में, क्रोध लोभादि रूप परिणामों में, इच्छा रूप परिणामों में उत्कटता का एवं उत्कृष्टता का अभाव, दो शब्द दिए हैं, उत्कृष्टता एवं उत्कटता। कषायों की उत्कृष्टता और कषायों की उत्कटता। उत्कृष्टता माने बहुत बहुत, और उत्कटता माने फट एकदम झटके से आ जाना, वो उत्कटता। इनके अभाव रूप करना एवं परिग्रह की मर्यादा करना, ये हमें प्रेरणा दी गई है। परिग्रह की परिगणना एवं मर्यादा करने से पुरुष की लालसा कम हो जाती है, और लालसा से निवृत्ति प्राप्त करना ही निवृत्ति मार्ग का अवलंबन करना एवं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए प्रस्तुत होना है। बिना मर्यादा के यह लालसा गृहस्थों को व्याधि रूप है, बीमारी है। ये भी क्या शब्द दिए? बिना लालसा के, बिना मर्यादा के, मर्यादा नहीं है, सीमित नहीं है, तो फिर कहां जाकर के एंड होगा बतलाओ? ये सुबह अर्घ की पंक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने, देवशाह गुरु पूजन का अर्घ दादा का, बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता है? जब जब बाजार से कुछ खरीदने का मन हो तो एक बार सोचना, इसके प्राप्त हो जाने के बाद क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? अच्छे गहने बनवाने हैं, अच्छे कड़े खरीदने हैं, बोलो सोचना एक बार, क्या ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे? अच्छा सेट खरीदना है, सोचना जरा, ये मिल जाए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये और अच्छा लग रहा है, तो ये जो अच्छा 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 लग रहा है, ये अच्छा अच्छा प्राप्त हो जाएगा तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? ये गाड़ी तो अच्छी नहीं है, ये ज्यादा अच्छी है, इसमें फैसिलिटी ज्यादा है, इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और ये ऑटोमेटिक है, इसमें इस तरह का है, इससे तो एक बार गंभीरता से विचार करना विनय जी भाई साहब, गंभीरता से विचार करें, क्या ये प्राप्त हो जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा? क्या ये मेरे सुख का कारण है? क्या इससे सुखी हुआ जाता है? मुझे मालूम है यहां बैठ करके तो सबका जवाब होगा नहीं, लेकिन जब शोरूम पर खड़े होते हैं तब लगता है नहीं, ये तो कैसे नहीं, इसमें तो परेशान हो जाऊंगा मैं, इस गाड़ी में तो परेशान हो जाएंगे, इसमें सुखी हो जाएंगे, इस चीज में परेशान हो जाएंगे, इसमें आनंद मिलेगा। ये हो क्या रहा है? ये सारी बातें, तत्वज्ञान की चर्चाएं सिर्फ मंदिर में बैठकर, स्वाध्याय भवन में बैठ करके करने के लिए ही है कि हमारे जीवन में भी कुछ उतरना चाहिए? ये बिना मर्यादा के, मर्यादा नहीं है, लगाम नहीं है। कितना होवे बोलो, बोलो सर कितने का पैकेज चाहिए, बोलो भाई, करता हूं व्यवस्था, सब जगह पहचान है, ऐसी बात नहीं है, अब बोलो तो सही। क्या
दुनिया भर में आप कहो जिस शहर में क्या कितने का चाहिए बोलो? 50 लाख का? कोई लिमिट नहीं है, सच में कोई लिमिट नहीं है। हमें लगता नहीं है हमारे को, लेकिन बस मन में चलता रहता है, इतना हो जाए तो, इतना हो जाए तो, इतना हो जाए तो। आभास कितने का पैकेज है बोलो? और यदि 13 लाख का हो तो मजा आ जाएगा ना? अरे फिर तो बात ही क्या है। क्या आपके जितने भी साथी थे, कंपनी ने कुछ ऐसा योजना बनी और सबको प्रमोशन देने की सोच ली, और तुमसे पूछा कितनी अपेक्षा है, बोले 10 हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं 12 करते हैं, तुम्हारा पैकेज 11 लाख करते हैं। अब तो खुश? 10 की अपेक्षा है, चलो 15 लाख का पैकेज आपका। अब तो खुश हो? खुश कैसे नहीं होंगे? तो खुश होंगे ही ना संजय जी साहब। आपको 10 की तमन्ना थी और 15 हो गया तो आप तो खुश होंगे ना? कितना गुना बढ़ा दिया आपका पैकेज, डबल कर दिया जितना था उससे। खुश हो गए ना कि हाँ क्यों नहीं होंगे भाई साहब, डबल कर दिया तो खुश होंगे ही। लेकिन सुनो, आपके जितने साथी लोग थे उन सबका पैकेज 3 गुना किया गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? दुखी हो गए? किस किस चीज से दुखी हुए? किस चीज से दुखी हैं? आपको तो ये तो बहुत ज्यादा लग रहा था, डबल कर दिया भाई साहब, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो सुख कौन सी जगह पर है? डबल में सुख है कि 3 गुने में सुख है? सुख कहां है? मजा कहां आ रहा है? शांति कहां मिल रही है? ये जो कह रहे हैं, जो तृष्णा की जो बात कह रहे हैं, इसे यहां अगले छंद में ये नागिन कह करके पुकारा गया है। और ये जो पंक्ति हमने पढ़ी है, इसे कह रहे हैं बिना मर्यादा के ये लालसा गृहस्थों को व्याधि रूप होकर के सताती है। ये बीमारी की तरह सताती है हमारे को। ये बीमारी है, ये बहुत बड़ी। कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन जवान से यही शब्द निकलता है, कम आई। कमाई कितनी है? कमाई कितनी है? कमाई कितनी भी ज्यादा हो, 5 का 25 लाख हो जाए, 25 लाख का 5 करोड़ हो जाए, तो भी क्या कमाई? ज्यादा आई कोई नहीं कहेगा। क्या क्या बोलेंगे? कमाई बोलेंगे कि ज्यादा आई बोलेंगे? कम आई, कम आई, इनकम, इनकम। अरे भाई कितना भी कर लो, ये व्याधि है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये इसमें कहीं सुख है नहीं, इसमें कहीं शांति है नहीं। इसलिए इसका परिमाण करने के लिए कह रहे हैं, आज आप इसका परिमाण कर लीजिए, आप इसकी मर्यादा बांध करके देखिए, इतने के बाद में बस स्टॉप, कुछ नहीं। किसके लिए करना है? क्यों करना है? बतलाइए। वो सर सेठ हुक्मचंद जी साहब का प्रसंग आपके इंदौर के दादा तो बहुत बार सुनाते हैं। 7 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मील, क्या, और 5-7 दिन से सेठ जी बहुत ज्यादा आकुलित व्याकुलित। सेठानी जी लगे लगे कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं, ये कहाँ उलझे हुए हैं आजकल? खाने पीने की सुध नहीं है, मीटिंगों पर मीटिंगें, कागज पेपर, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन, क्या चल रही है प्लानिंग, हो क्या रहा है ये? 5-7 दिन बाद में परेशान होकर के सेठानी जी ने पूछ लिया कि क्या चल रहा है आजकल, ये क्या क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो 8वीं मील डालने की, फैक्ट्री डालने की सारी प्लानिंग चल रही है। बोले सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। सेठानी जी कह सकती थी, दुनिया में कौन किसको कह सकता है? सेठानी जी ने इतना कह दिया, सेठ जी नरक 7 ही होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर सेठ हुक्मचंद जी की बात कर रहा हूं, पाड़िया जी साहब। सर सेठ हुक्मचंद जी साहब ने 8वीं मील डालने की, फैक्ट्री डालने की जो पूरी प्लानिंग कर ली थी, सब कैंसिल कर दी उन्होंने। बोले नहीं डालनी हमारे, क्या था, रोक दो उसे, लगाम लगा दो उसके ऊपर। हम क्या करेंगे? 2 व्यक्ति हैं, कितना बड़ा मकान चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितनी सुविधाएं चाहिए, कितने नौकर चाकर चाहिए? एंड तो है नहीं इसका। आप जितना बढ़ाते चलेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसे चैतन्य का खजाना नहीं दिखा, इसलिए बाहर के खजाने पर मुग्ध होता हुआ दिखाई देता है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो
फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। क्या चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, अट्रैक्ट हो रहा है कंकरों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, जड़ पदार्थों के ऊपर। ये अच्छा है, ये अच्छा है कि नहीं नहीं, पत्थरों के ऊपर कौन अट्रैक्ट होता होगा? पत्थर पत्थर किसको अच्छे लगते हैं? तो क्या बात कर रहे हो भाई साहब? डायमंड है क्या, रूबी है ये तो, एमरल्ड है ये तो, क्या सफायर कैसे, तो रत्न है भाई साहब, रत्नों का राजा है ये तो। नहीं नहीं, वो तो रत्नों का राजा तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये बोले प्रीशियस स्टोन है। क्या है? क्या क्या वापस बोलना, क्या है भाई साहब? मनोज जी साहब, क्या है? क्या है ये? स्टोन, स्टोन, पत्थर है, पत्थर। तो तुमने इंग्लिश में बोला, हमने हिंदी में बोल दिया, तो क्या गलत कह दिया क्या? तुमने क्या कहा? प्रीशियस स्टोन, और हमने कहा चमकदार पत्थर, कीमती पत्थर। अरे है तो पत्थर। इन पत्थरों के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, इन पत्थरों को इकट्ठा करने में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन बर्बाद जा रहा है। और अंदर जो चैतन्य के चेतनामय रत्न हैं, ज्ञानाधिक रत्न है, दर्शन रत्न है, सम्यक दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान रत्न है, सम्यक चारित्र रत्न है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख आदि अनंत गुणों की खान, ये अंदर में विराजमान चैतन्य तत्व इतना पावरफुल तत्व है कि जिसमें रंच मात्र भी कोई कमी नहीं है। उसकी महिमा नहीं आ रही है हमारे को। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया। भूल गया उस खजाने को, देख नहीं रहा है अंदर में। वो चैतन्य का खजाना दिखना चाहिए। जिन्हें वो चैतन्य का खजाना दिखता है, जिन्हें अंदर का वैभव दिखाई देता है, जिन्हें अंदर में सुख शांति दिखाई देती है, उन्हें बाहरी रत्न वैभव संपत्ति ये रंच मात्र भी आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। ये बीमारी के लिए कह रहे हैं, व्याधि है ये गृहस्थों को बहुत बड़ी बीमारी है। हमें लग रहा है इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा। बतलाओ त्रियंच गति के जीवों को इस धन वैभव की कितनी लालसा है। भूख लगी हो तो कितने किलो कितने ग्राम सोना चाहिए? बोलो साहब, भूख लगी हो तो, बहुत तेज भूख लग रही है, कितना कितना चाहिए? 300 ग्राम सोना। सोने की चर्चा चल रही है, गोल्ड की। क्या कितना गोल्ड चाहिए, कितना सिल्वर चाहिए, कितने डायमंड चाहिए, कितने कैरेट के चाहिए? बोलो 10-10 कैरेट के बनवा दें। 10-10 कैरेट का एक एक पीस लगा हुआ हो आपके कड़े में, और कितने 30-40 पीस लगेंगे इसमें, 10-10 कैरेट का एक एक डायमंड। क्या अब तो ठीक है, मजा आ जाएगा ना। तो पेट कितना भरेगा? पेट तो बिल्कुल नहीं भर रहा है भाई साहब। जो चैतन्य को देखते हैं उनकी भूख सदा के लिए मिट जाती है। युगल जी बाबूजी ने लिखा, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। भरी क्या? आत्मानुशासन में लिखा, बाबूजी ने वहां वितरक विज्ञान भवन में जरूर वो श्लोक लिखा हुआ होगा। आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम नूपमम कस्य किम के दायाति वृथा वो विषयेशिता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का इतना बड़ा और इतना विशाल है कि उस विशाल गड्ढे में ये सारा विश्व यदि डाल दिया जाए तो एक अणु के बराबर होगा। इतना विशाल गड्ढा है वो, इच्छाओं का गड्ढा। ये तमन्नाएं ये मिटती नहीं है, ये इच्छाएं अनगिनती इच्छाएं हैं, और उसमें ये सारे विश्व को डाल दो तो अणु मात्र बराबर दिखाई देगा। तो क्या करें? अब विश्व तो एक ही है और जीव अनंत है, किसमें कितना बांटेंगे? कहाँ हिस्से में आएगा? दुखी होना तो स्वाभाविक है। देखिए आगे पंक्ति कह रहे हैं, यह लालसा ही जीव को नरक और निगोद पर्याय तक पहुंचा देती है। अतः इस लालसा पिशाचिनी का परित्याग ही कल्याण मार्ग है।
इस पिशाच का त्याग करो, इस लालसा रूपी पिशाचिनी का त्याग करो। कहा है धन कन कंचन आदि दे, परिग्रह संख्या ठान, तृष्णा नागिन वश करो, यह व्रत मंत्र महान, यह व्रत मंत्र महान। आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है ये जो परिग्रह की संख्याएं, ये जो स्थान है परिग्रह के स्थान, धन कंचन, कन और कंचन, धन कन और कंचन। धन माने क्या? धन माने होता है अनाज आदि, नहीं, कन माने है अनाज, धन माने वैभव, और गोधन भी कह सकते हैं धन को, और कंचन माने गोल्ड। धन कन और कंचन और राज सुख, ये सारी चीजें, ये सब परिग्रह है, और इनका परिमाण करो, क्योंकि ये तृष्णाएं हैं। ये कभी धन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी तो ये कमाई किसको बुरी लगती है, इनकम किसको बुरी लगती है। जगत में कहावत ही है, आता पैसा किसे बुरा लगता है, किसे बुरा लग रहा है। लेकिन ये जंजाल है ना, ये फंसाने वाला है ना, ये नरक निगोद का मूल है ना। ये बात यहाँ प्रवचन में बैठ करके सुन रहे हैं, सबकी गर्दन हाँ में भी निकलेगी, सब हाँ हाँ भी बोलेंगे, लेकिन फिर उसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, फिर वही अट्रैक्शन, फिर वही आकर्षण। हमारे को पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है या तो अनादिकाल के ऐसे गहरे गाढ़े संस्कार बैठे हुए हैं पंचेंद्रिय विषय भोगों में, पर पदार्थों में, सुख बुद्धि के इतने गाढ़े गहरे संस्कार बैठे हुए हैं कि वो छूटते ही नहीं है, वो आसक्ति टूटती नहीं है हमारी, उसके प्रति तन्मयता हमारी घटती नहीं है। और इसे ये कह रहे हैं ये तो नागिन है, नागिन जो हमारे को डस लेगी। हम डसे जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा बढ़ता चला जा रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं कि बढ़ नहीं रहा है, तू ग्रसीभूत हो रहा है, ये तृष्णा तुझे खा रही है। हम संपत्ति इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये संपत्ति हमें खा रही है, ये इच्छाएं हमें खा रही है, हमारे ज्ञान को खा रही है, हमारे परिणामों को खा रही है, हमारे सुख शांति और चैन को लूट रहे हैं। ये सब जितना ज्यादा होता चला जाता है, कहते हैं 99 के फेर में वो व्यक्ति कुछ नहीं था, और ऊपर से क्या करो इसको परेशान करने के लिए, बोले एक पोटली डाल दो बस 99 की। गरीब आदमी था, उधर से देव रोजाना निकलते थे विमान लेकर के, उसे देख देख करके लगता था बहुत गरीब है यार, नहीं ईमानदार है, इसको थोड़ा सा पैसा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। और देवी रोजाना मना करती थी, देव को फिर मन हो जाता था, या उल्टा कर लो, देवी को मन होता था कि दे दो, और देव कहता था कि मत दो, ये क्या करो। तो बोले अब नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, हमारे कहने से इसको एक बार 99 अशरफियां ऊपर से डाल दो, इसके सुखी हो जाएगा ना। क्या ये 99 के चक्कर की बात है भाई साहब। उस 99 को 100 करने के चक्कर में, 99 का चक्कर क्या चीज है। जब उसके पास में पोटली निकली, गिरी, गरीब था व्यक्ति, कुछ धन वैभव नहीं था, अब अशरफियां मिल गई उसको, 99 अशरफियां मिल गई, गिनी उसने 1 2 3 4 99 क्या चक्कर है, वापस गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 97 98 99, अरे ये क्या चक्कर है, एक कम कैसे है, क्या करूं मेरे को, इसको 100 तो होनी चाहिए कम से कम, 100 तो होनी चाहिए। अब ये ऐसे ही हमारी स्थिति है। आपके पास में जितना है, मान लीजिए आपके पास में 4.5 करोड़ हो ना प्रकाश जी वैसा, तो 4.5 को सोचेगा 5 हो जाए तो सही रहे क्या। और आपके पास में यदि 24.5 करोड़ हैं तो आप सोचिए 25 हो जाए। ये जो पूरा करने का जो चक्कर है ना दिमाग में, इसे कह रहे हैं ये आपकी सुख शांति और चैन को डस रही है, इसलिए इसे नागिन की उपमा देकर के पुकारा गया है। सुभाषित रत्न संदोह का एक श्लोक भी प्रस्तुत किया है। संसार द्रुम मूले न किमने न ममेतिय है, निःशेषम त्यजति ग्रंथम निर्ग्रंथम तम विदुर्जिनः। 841 नंबर का ये श्लोक है सुभाषित रत्न संदोह का।
यह परिग्रह संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है एवं बीजभूत है। ये परिग्रह बीज है, ये परिग्रह का मूल है। किसका? संसार का। ये परिग्रह संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, लेकिन इससे मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा समझकर जो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं वे महामुनि होते हैं। ओह, इस परिग्रह से मेरा क्या प्रयोजन। आचार्य कुंद स्वामी आएगी अपने गाथाएं इस तरह की, निर्जरा अधिकार में ऐसी मूल गाथाएं लिखते हैं। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं। 212, 214, 216, 18 के आसपास की गाथाएं है क्या, निर्जराधिकार की। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। छिद जाए या भिद जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। बड़ी गजब की गाथाएं हैं। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अभी ये यहां एक लैपटॉप रखा है, यहां एक टेबल के ऊपर फोन रखा है क्या, अभी ये गिर जाए यहां से, थोड़ा सा हाथ लगा, इधर से कोई निकल रहा था, निकलते निकलते किसी का हाथ लगा और ये नीचे गिर गया, नीचे गिर जाएगा तो सेठी जी साहब आपको कितनी तकलीफ होगी, आपको कितनी तकलीफ होगी, आपको नहीं होगी तकलीफ। नरेश जी भाई साहब देख लो आप, ये जगत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिख रहा है यहां क्या। आपका 1,50,000 का फोन गिर करके टूट गया, टुकड़े हो गए, कह रहे मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसको तकलीफ, तकलीफ किसको है, इनको तकलीफ क्यों नहीं है, कारण क्या है ये बता दो। चलो नगेश जी भाई साहब पेड़ावा मतलब इनको तकलीफ क्यों नहीं, आपको तकलीफ होगी क्या, आपका तो बहुत अपनापन है नरेश जी भाई साहब से, आपको भी नहीं होगी। हे भगवान, क्या भाई साहब क्या कह रहे, उसमें अपनापन नहीं है, सीधी सी बात है। इसका मतलब तकलीफ किसे, जिसमें अपनापन हो वहां तकलीफ है। अब आचार्य कुंद स्वामी निर्जरा अधिकार समय सार में मूल गाथाओं के अंदर ये बात कहते हैं, परसों तरसों तक आएगी अपनी चर्चा सुबह विधान में, माने उसमें मूल गाथाओं के अंदर ये बात कह रहे हैं, छिद जाए भिद जाए प्रलय को प्राप्त हो, चाहे जहां चले जाए, तो आपको टेंशन नहीं है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। तकलीफ उसे जो उसे अपना मान रहा है, जिसने अपना मानना छोड़ दिया, जिसके अंदर में अपनापन नहीं है, उसे तकलीफ नहीं है। छिद जाए या भिद जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा। देखो भाई, लोक व्यवहार में हो सकता है थोड़ा सा भाई साहब शिष्टाचार के नाते, अरे यार नुकसान हो गया यार भाई साहब, थोड़ा सा थोड़े सिंपैथी में आप एक दो शब्द एक दो वाक्य जरूर कह देंगे, अपनेपन की वजह से नीचे उतरे और आपको आपकी गाड़ी नहीं मिली, अब अरे यार ये क्या हो गया। फिर भी 2 मिनट आपने खेद व्यक्त तो किया, फिर भी आपको तकलीफ नहीं है क्योंकि गाड़ी आपकी नहीं थी। अब ये सभी संयोगों के संदर्भ में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, दुनिया में जितने संयोग हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं अपनी है नहीं, इसलिए इसके चले जाने से होने वाली तकलीफ ये भ्रम की तकलीफ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं, आप इसे क्यों अपना मान रहे हैं। ये जमीन किसकी है, ये दुकान किसकी है, ये मकान किसका है। अपना 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 कहते हुए न मालूम कितने लोग इस धरती को अपना कहते हुए चले गए। ये धरती आज तक कभी किसी की नहीं हुई। धरती कब से थी ये बोलो, कितनी पुरानी, ये किसकी नगरी है, ये आपके अजमेर राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की नगरी। तो पृथ्वीराज मालिक था इसका, पृथ्वीराज चौहान, हाँ वो तो शासक था। उसके आगे पीछे भी तो हुए होंगे जो इसे अपना कह करके चल बसे,
बोलो, जिस मकान को आज हम अपना कह रहे हैं, कुछ समय पहले कोई और अपना कह रहा था, उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कह रहा था, उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कह रहा था। कितने ही लोग उसे अपना अपना कह करके चले गए, लेकिन किसका हुआ ये तो बताओ आज तक। मैं जयपुर की घटना नहीं सुनाता हूं, मैं हमारे स्वरूप चंद जी दरोगा, मंदिर बनाया उन्होंने, हवेली बनाई पहले, और हवेली बना करके दरोगा थे राज दरबार में, और राजा साहब को बुलाया, आमंत्रित किया, राजा साहब हवेली बनाई है, उद्घाटन रखा है, पधारना है आपको। राजा ने पता है क्या कहा? राजा ने कहा, अरे दरोगा क्या क्या हवेली बनाई है, हमारे पास महल कम है, क्या हवेली देखने के लिए आए, मंदिर बनाता तो दर्शन करने के लिए आता। आप सोचो, ये बात दरोगा जी को इतनी लगी अंदर में कि उन्होंने जितनी बड़ी हवेली बनाई थी उससे बड़ा मकान उसी दिन बगल में जमीन लेकर के जिन मंदिर के निर्माण का काम चालू कर दिया, और बहुत विशाल जिन मंदिर बनाया। आप कभी आए ज्वारी बाजार में देखें आकर के, माने वो स्वरूप चंद जी दरोगा जी का मंदिर कहलाता है, वो हल्दियों के रास्ते, गीवालों के रास्ते के बीच में है, ऊंचे कुएं पर। इतना विशाल उन्होंने मंदिर बनाया। फिर राजा साहब को बुलाया और धूमधाम से आयोजन किया, पंच कल्याणक भी कराया और प्रतिष्ठा भी कराई। कैसे होते हैं परिणाम? हमारे बाबूजी साहब लोहाड़िया जी साहब, पूनम चंद जी लोहाड़िया साहब, सोचो आप, वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर बनाया, भवन बनाया। ये रिशवायतन इतना सुंदर मंदिर आज बनते नहीं है ऐसे मंदिर भाई साहब। जिस मंदिर में आज हम यहां बैठ करके वेदी देखो तो आपको ऐसे लगे जैसे 10वीं 11वीं शताब्दी की वेदी हो। ऐसा काम आपको लाड़नू के मंदिर में मिलेगा। आपको नीचे 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर जो खुदाई में निकला है, नीचे लाड़नू में ऐसे ऐसे मंदिर की वेदी दिखाई देती है। इतना विशाल मंदिर कौन बनाए, किसकी होती है भावना? यहां तो आजकल तो मकान अच्छे, और मकान नहीं, बाथरूम अच्छे होने चाहिए। कितना पैसा लगता है उसके अंदर, ये पत्थर, ये चुनता रहता है उसको, अरे किसको अपना अपना कहे जा रहा है भाई, ये लगेगा, ये एक एक चीज, एक एक ईंट पसंद करता है, एक एक कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सी क्वालिटी का लगेगा, कौन सा नल लगेगा, वॉश बेसिन कैसा आएगा, ये मिरर, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये टाइल ऐसी नहीं, और ये ऐसी, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे तो तोड़वा करके दोबारा बनवा देवे। और हमारे ज्ञानचंद जी बाबूजी विदिशा वाले कहा करते थे, एक व्यक्ति ने बुलाया मकान के इनॉग्रेशन के अवसर पर, और बुला करके कहा कि सेठ जी थे बहुत बड़े, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी देखो, कोई कमी हो तो बताना। क्या पंडित जी भी सोचने लगे ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा अभिमान में चूर हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि सेठ जी इसमें 2 कमी। अरे पंडित जी बोलो क्या कमियां हैं, अभी बुला देता हूं। न हमारे पास में लेबर की कमी है, न हमारे पास में पैसे की कमी है, और अभी तो कारीगर सब हैं, तुम आप आदेश तो करो क्या कमियां रह गई है, अभी सुधरवा देता हूं, कमियां बतलाओ। तो पंडित जी ने कहा कि सुनो, वो कमियां ऐसी है जो सुधर नहीं सकती। कि क्या बात कर रहे हो, आपको हमारे वैभव संपत्ति और हमारी पावर का अंदाजा नहीं है, हम सब सुधार देंगे, बताओ तो सही क्या कमी है। बोले कमी यह है कि एक तो इस हवेली, ये जो हवेली आपने बनाई है, ये जो मकान आपने बनाया है, ये परमानेंट नहीं है, ये कितने समय के लिए बन गया है, रहेगा 2, 5, 10 हजार साल तक, परमानेंट नहीं। और सुनो दूसरी बात, इसमें रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कितनी शान से बनाता है, कितनी घटनाएं, यदि देश में इस तरह की घटनाएं निकाली जाए। मकान के उद्घाटन के समय, इनॉग्रेशन के समय 4 साल तक खड़े रह करके एक एक ईंट लगवाई, मकान बनवाया, तैयार करवाया, और उद्घाटन के पहले पहले स्वर्गवास हो गया। एक दिन रह नहीं पाए, एक दिन उसका उपभोग नहीं कर पाए। कौन भोगेगा, कौन आएगा, कौन उसका उपभोग करेगा, और हम दिन रात एक कर रहे हैं उसके पीछे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, हमें अंदाजा नहीं है। ये तृष्णा है, ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा लड़ने को तैयार हो जाए, एक एक गज जमीन के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। ये क्या दिखा रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं भैया इसमें देखो, इसमें मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरापन ये मान्यताएं, वस्तु मेरी नहीं है, पदार्थ मेरा नहीं है। 2 व्यक्तियों ने, कभी कभी तो जमीन, मकान, दुकान, ये सब हंसते होंगे इन मूर्खों के ऊपर, लोगों के ऊपर, हम जैसे मूर्खों के ऊपर, क्या कहें। 2 व्यक्ति किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी एक टेबल पर बैठकर
संजय जी, दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, किसी टेबल पर बैठे हैं और कुछ कागज सामने रखे हुए हैं, और फिर क्या उसने कुछ कहा और इसने कहा, कुछ हस्ताक्षर उसने किए और कुछ हस्ताक्षर इसने किए, और फिर ये कहता है कि वो जो 20, 27, 55 नंबर का जो मकान है आज से तुम्हारा हो गया, लाओ मिठाई खिलाओ भाई, हाँ भाई बधाई हो भाई बधाई हो, आज से तुम्हारा हो गया। मकान से तो पूछो किसका है, क्या है, मकान किसका हो गया? दो व्यक्तियों ने अपने आप में, आपस में दो आदमियों ने मिलकर के किन्हीं कागजों के ऊपर कोई हस्ताक्षर दस्तखत कर दिए हैं, और उसने कह दिया मेरा हो गया और उसने कह दिया तुम्हारा हो गया, और इसने मान लिया हो गया। जमीन में क्या हुआ ये तो बताओ? जमीन में कहीं किसी का कुछ नाम लिखा है? वो प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये जमीन हमारी है, वो दुकान हमारी है, ये मान्यता में ही तो लेकर के बैठा है, मान्यता के अलावा और है कहां वो? एक गज भी तो जमीन खिसकती नहीं है। उस जमीन से जाकर के कोई व्यक्ति पूछे कि पहले किसकी थी और अब किसकी हो गई है, तो वो जमीन क्या जवाब देगी? तो क्या कहेगी वो जमीन? सिवाय अपनेपन के और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं आचार्य देव, विचार कर रहे हैं, परिग्रह परिमाण अणुव्रत का धारी विचार करता है, चिंतन करता है, इसमें मेरा क्या है, ये विचार चल रहा है उसका। जरा देखिए, लिख रहे हैं यहां पर, सुनिए, यह परिग्रह संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण एवं बीजभूत है। भावार्थ, इससे मेरा क्या प्रयोजन है, इस परिग्रह से मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा समझकर जो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं वे महामुनि होते हैं, वे मुनिराज हैं। और सर्व परिग्रह को सर्वथा त्यागने में असमर्थ, पूरी तरह से त्यागने में असमर्थ हैं। अभी इतनी योग्यता नहीं है अंदर में कि पूरी तरह से त्याग सकें। शीत उष्णता, सर्दी गर्मी आदि के निवारण के लिए आवश्यकता अनुसार जो जो परिग्रह चाहिए उन्हें ही रखते हैं। वे परिग्रह त्याग अणुव्रती एवं परिग्रह परिमाण व्रतधारी श्रावक होते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत के धारण करने से प्रथम प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक बन जाता है। यह परिग्रह व्याघ्र के तुल्य है। ओह, आत्मा रूपी पशु उसका शिकार है। ये परिग्रह बाघ की तरह है, यह आत्मा का शिकार कर रहा है, हमारा शिकार हो रहा है। ये परिग्रह के प्रति आसक्ति में हमारी हत्या हो रही है, आत्महत्या। जिस आत्मा ने आत्मा को आत्मा नहीं स्वीकारा, जिस आत्मा ने अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारा, उसने आत्मा की हत्या कर दी। भाई साहब, आत्मा की हत्या क्या होती है? आत्महत्या। आत्मा की कभी हत्या होती है क्या? आत्मा तो कभी नहीं मरेगा, लेकिन आत्मा की अस्वीकृति ही आत्मा की हत्या है। आत्मा की अस्वीकृति को ही आत्मा की हत्या कहते हैं। उसने स्वीकार नहीं किया, अपने चैतन्य के खजाने को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो पशु के समान व्याघ्र का शिकार हो रहा है। इस परिग्रह के लवलेश से ही कषाय चतुष्टय का उपशम करने पर भी एकादश गुणस्थान में कषायों के कारण कुछ न कुछ कषाय उठ करके खड़ी हो जाती है। 11वें गुणस्थान वाले मुनि आकर घिर जाते हैं और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक उनको संसार के जन्म और मरण रूप दुख उठाने पड़ते। समस्या ये है कि हमें संसार के दुख दुख नहीं दिखाई देते, हमें जन्म मरण की तकलीफ नहीं दिखाई देती है, हमें ये संकट नहीं दिखाई देते हैं, हमें ये पीड़ा नहीं दिखाई देती है। हमें तो पीड़ा ये दिखती है सामने वाले ने पैसा हड़प लिया, हमें तो तकलीफ ये दिखती है कि उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हमें तो तकलीफ ये दिखती है बच्चों ने पलट के सामने जवाब दे दिया, हमें तो तकलीफ ये दिखाई देती है कि नौकर नहीं आ रहा है, 3 दिन से दूध वाला नहीं आ रहा है, हमें तो तकलीफ ये दिखाई दे रही है कि कुछ भी समझ लो आप, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तकलीफ हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जन्म मरण की जो तकलीफ है वो तकलीफ है या नहीं? अभी यदि आपसे मैं पूछूं कि आपके ऊपर संकट क्या है, आपको परेशानी क्या है, तो बोलो क्या जवाब आएगा? बोलो कोई परेशानी तो बताओ निर्मल जी। साहब नहीं, सांसारिक परेशानियां हैं, कोई शारीरिक होगी, कोई मानसिक होगी, कोई व्यापारिक होगी, कोई मार्केट संबंधी होगी, कोई मिनिस्टरों संबंधी, कोई इधर उधर की दुनिया भर, यही सब परेशानियां हैं अपने, यही सब परेशानियां हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के जब स्तुति बोलते हो तो क्या लगता होगा? हे भगवान, संकट बहुत है माथे पर। कोई वकीलों के संकट होंगे, कोई इधर उधर के रोजगार व्यापार आदि के संकट होंगे, कुछ ना कुछ ये सब संकट दिखते हैं ना अपने को, यही संकट है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की भक्ति स्तुति करते समय बोलता है, तुमसे लागी लगन
ले लो अपनी शरण। आती नहीं? आप लोग थोड़ी ना बोलते हो यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं बोलता है ना, बोलते हो? यहाँ आपको आती है? आपको भी आती है? भी आती है, सबको आती है। बोल तो कोई नहीं रहा है, बोलते नहीं हो, मतलब आती तो है लेकिन बोलना छोड़ दिया है ना। क्या बोलते हो? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। फिर क्या क्या? मेटो में, और फिर जोर से बोलेगा। भगवान ने सुना के नहीं सुना? प्रभु आपने सुना के नहीं सुना? मेटो 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 जी संकट। क्या संकट है? संकट क्या है? अरे क्या बताएं, कोई एक संकट हो तो बताएं। यहाँ तो संकट ही संकट है। एक समस्या थोड़ी ने, कितने संकट आगे पीछे लगे हुए हैं। संकट ही संकट है यहाँ तो, परेशानियां ही परेशानियां हैं। नहीं, कौन से फिर भी कुछ कुछ तो बताओ संकट। आपने गिनाना शुरू कर दिया, हे भगवान बस मेरा तो ये केस निपट जाए, मैं तो इस केस से निकल जाऊं बस। क्या यहाँ उलझा हुआ है मेरे, इतने वहां अटके हुए हैं, ये निकल जाए, ये ऐसा हो जाए कि बस मेरे तो ये माथे पर ये संकट आ गया है, ये बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, बस ये निपट जाए अपना। तो ये संकट है, ये याद आ रहा है आपको संकट? आपको पता है आप बोल क्या रहे हो? आगे बोल रहे हो आप, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या क्या? आगे आगे चल करके क्या कह दिया आपने? आप संकट बता रहे थे ना, क्या क्या संकट है? आप संकट क्या बतला रहे थे? नौकर चाकर, घर बार, महल मकान है, ये हो गया, ऐसा हो गया, परेशानी हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बतला दिया है, हार्ट की प्रॉब्लम बतला दी है, कितना बड़ा संकट है। हे भगवान बस ये संकट निपट जाए, बस बस मेरे तो ये ऑपरेशन नहीं कराना पड़े और ब्लॉकेज ऐसे ही सही हो जाए, हे भगवान बस मेरा ये संकट निपट जाए। तो भगवान आए उतर करके, और वो उतर करके आने वाले थे संकट दूर करने के लिए। इतने में क्या बोलने लगा? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, और स्वर्ग सुख की भी है। क्या बात कर रहा है? स्वर्ग सुख की इच्छा नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है, और फिर तू कह रहा है मेटो मेटो जी संकट। कौन सा संकट है? संकट ये है, मेटो जामन मरण होवे सायतन, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी, और रिपीट करते हुए कहता है, तेरे चरणों में बीते। सच में है? हाँ सच में। अभी यदि ये कह देंगे ना कि यहीं से लेकर के चल रहे हैं साथ में, क्या नहीं, एक बार सूचना तो दे दूं घर पे, एक बार व्यवस्था तो कराऊं पीछे से। किसको जाना है मोक्ष? मोक्ष तो छोड़ो, ये शिखर जी जाता है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाता है और वहां जाकर के भक्ति करता है, भक्तियां गाता है। क्या मन करता है तेरे द्वारे यहीं बिता दूं जीवन सारा है, क्या ऐसा ऐसा बोलता है भक्तियां। हे भगवान बस मेरा तो मन करता है, कितना सुंदर तेरा ये द्वारा, यहीं बिता दूं जीवन सारा, तेरे दर्श की लगन से मुझे। हट झूठा, अभी कह रहा सारा जीवन बिता दूं, अब कह रहा आना पड़ेगा, जा क्यों रहा है? क्या क्या क्या, क्या बोल रहा है? सारा जीवन यहीं बिता दूं मैं, यहीं बैठ करके, और फिर कह रहा आना पड़ेगा दोबारा। नहीं अभी तो बिताना तो यही जीवन, नहीं अभी तो चलता हूं फिर आऊंगा। तेरे दर्श की लगन से मुझे आना पड़ेगा। अरे भाई किसको धोखा दे रहे हैं हम? ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? जन्म मरण रूप दुख उठाना पड़ेगा। ये जन्म मरण के दुख इसको दुख नहीं दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा संकट है ये जन्म मरण का संकट, जो इसको संकट नहीं दिखाई देता है।
इसलिए पूजन करते समय, रोजाना 3-3 पूजन करते समय सबसे पहले जल चढ़ाता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जन्म जरा मरण ये रोग हैं, जन्म जरा मरण ये व्याधि है, जन्म जरा मरण ये बीमारियां हैं, ये तकलीफ है, ये संकट है, ये दुख का कारण है। और हमें जन्म जरा मरण नहीं मिटाना है, हमें तो ये मिटाना है बस लौकिक समस्याएं। हमें तो कमर का दर्द मिटाना है, हमें तो घुटनों का दर्द मिटाना है, हमें तो ये मिटाना है। सब हमारी आज्ञा में चलने लग जाएं, हमें तो ये काम करना है। अरे भाई, तू किसको सुधारने की बात कर रहा है? किस किस पर कंट्रोल करने की बात कर रहा है? ये आचार्य देव यहां कह रहे हैं, ये परिग्रह, ये परावर्तन करा देगा। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कषाएं हैं, इन कषायों के कारण 11वें गुण स्थान वाला जीव भी नीचे गिर करके अर्धपुद्गल परावर्तन में परिभ्रमण करता है। हम आप हैं कौन? संसार परिभ्रमण ये दुख का मूल कारण है। ये परिग्रह क्या चीज है और इस परिग्रह का फल कैसा मिलता है और इस परिग्रह के फल में इस जीव की क्या दशा होती है, इन सब का चित्रण उमा स्वामी आचार्य देव का सूत्र को आधार बना करके आगे किया है। कल इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हेलो जनवाणी स्तुति ले लें। कल सुबह का एक विशेष आयोजन है। सुबह प्रक्षाल के बाद आप लोग सब जल्दी आ ही जाते हैं और जल्दी आए हैं। हमारे बीच में समय सार रथ आया हुआ है। कहान समय सार संप्राप्ति शताब्दी वर्ष के अवसर पर